G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत तैयार है। 9 और 10 सितंबर दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मेजबान भारत पूरी कोशिश कर रहा है। G20 समिट में कई देशों के शीर्ष नेता आ रहे हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी नाम है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस बैठक का हिस्सा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों नेताओं के बारे में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग का न आना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी कई नेता शिखर सम्मेलनों में ऐसा कर चुके हैं। उधर पुतिन की तरफ से विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आ रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्मेलन में कौन आ रहा है। अहम बात यह है कि वो अपने देश की स्थिति को सही ढंग से पेश कर सकते हैं। आगे जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव की धमकी को भी अधिक महत्व नहीं दिया कि रूस शिखर सम्मेलन से किनारा कर देगा अगर उसे ऐसा लगेगा कि समिट में यूक्रेन और अन्य संकटों पर मॉस्को को गलत दिखाया जाए। जयशंकर ने कहा कि समिट में आने वाला कोई भी देश का प्रतिनिधि अपनी बातचीत की स्थिति को अधिकतम करने की कोशिश करता है और नतीजे के बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाना चाहिए। आगे विदेश मंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि दिल्ली आने वाले G20 में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा कि दुनिया के अन्य 180 देश दिशा निर्देश तय करने के लिए उनकी ओर देख रहे हैं और वो उन्हें विफल करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जयशंकर ने बताया कि G20 बहुत ही सहयोगी मंच है और सत्ता की राजनीति का अखाड़ा नहीं है। आज G20 की क्या क्षमता है और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के मामले में क्या उत्पादन कर सकता है, इस संबंध में दुनिया की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। वहीं G20 समिट के लिए सरकार की तरफ से किए गए इंतजामात की विपक्ष की ओर से आलोचना पर एस जयशंकर ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि लुटियंस दिल्ली या विज्ञान भवन में अधिक सुविधाजनक महसूस कर रहे थे तो ये उनका विशेषाधिकार था। वहीं उनकी दुनिया थी और तब शिखर सम्मेलन की बैठकें ऐसे वक्त हुई जहां देश का प्रभाव संभवतः विज्ञान भवन में या उसके 2 किलोमीटर यानी लुटियंस दिल्ली तक में रहा हो। ये एक अलग युग है, ये अलग सरकार है और ये एक अलग विचार प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महसूस किया और हमने उस दिशा में काम किया है, जिसमें G20 ऐसी चीज है जिसे एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में माना जाना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें अभी भी 1983 में फंसे रहना चाहिए, उनका 1983 में फंसे रहने का स्वागत है। गौरतलब है कि G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध पर मतभेदों के कारण ये विभाजित हो गया है। विश्लेषकों और अधिकारियों ने कहा कि पुतिन और शी की अनुपस्थिति के साथ साथ युद्ध पर मतभेद का मतलब है कि शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति निकलना मुश्किल होगा।